स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस का 17 चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का क्वेश्चन आंसर, जो कि टर्म 2 का एग्जाम जो है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो टर्म 2 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 3 ग्रुप में रहेगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर से, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो 77 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला आंसर हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो पलामू में है। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभयारण्य है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? तो रांची में है। तो ये सब तो मालूम ही होगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये भी रांची में है, लेकिन खंडहर है, कुछ मगरमच्छ नहीं है। फिलहाल ही गए थे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बढ़िया जगह भी है, लेकिन एक भी मगरमच्छ नहीं है। जितना भी मगरमच्छ रखने वाला चीज़ है सब सूख साख गया है, पूरा खंडहर हो गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो लातेहार में। झारखंड के कोई तीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों का नाम लिखे थे। झारखंड का सूखाग्रस्त क्षेत्र है गढ़वा, पलामू, लातेहार। अगला है, बाघ परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई? तो बाघ परियोजना 1972-73 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया था। अभयारण्य क्या है? तो वह स्थान जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं? ये वन्य प्राणी अभयारण्य तो आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 वन्य प्राणी अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है और पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य मध्य प्रदेश। संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? तो ऐसा जंतु जो संकट में है, माने खत्म होने का कगार पे है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। माने वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वैसा स्थिति में जो जंतु पहुंच गए हैं वो संकटापन्न जंतु कहलाएंगे। रेड डाटा बुक क्या है? तो यही संकटापन्न वस्तु जंतु को जिस बुक में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वन स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अब लघु उत्तरीय यानी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? तो हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। मैंने अकेले थोड़ी सोचिएगा कि अकेले रह जाएंगे, कोई जीव जंतु नहीं रहेगा और अकेले रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए सभी जीव को बचाना आवश्यक है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है, इसलिए जैव विविधता को संरक्षण करना जरूरी है, यानी जीवों को बचाना जरूरी है। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कैसे? तो आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपने प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों के से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? तो संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे, है ना। वनोन्मूलन क्या है? तो वनों की कमी होना, है ना, वनों के पेड़ पौधों की कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। तो वनोन्मूलन क्या है बाबू? वनोन्मूलन क्या है? तो वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है। जंगल में आग एवं भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है और इंसानी कारण भी है, वनों का बहुत ज़्यादा कटाई करना।
वनोन्मूलन के कोई 3 कारण लिखे। तो भवन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा वन काटा जा रहा है, कागज उद्योग में जंगल काटा जा रहा है, सड़क के निर्माण में जंगल काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब उदाहरण है उसके। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 मार्क्स के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों का सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। कागज की बचत क्यों करना चाहिए? तो पेड़ पौधा से ही कागज बनता है, इसलिए कागज की बचत करनी चाहिए ताकि पेड़ पौधा बचे। हम जानते हैं कि कागज बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 17 वृक्ष से 1 टन कागज बनता है, वो भी पूर्ण विकसित, है ना। इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरना कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत करेंगे। तो वृक्ष तो बचेगा ही, और उसका उत्पाद में जो भी ऊर्जा खर्चा हो रहा है वो ऊर्जा भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, है ना। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। अब कागज़ के बचत का उपाय क्या क्या है? तो कागज़ को व्यर्थ ना करना, माने फेंकना नहीं चाहिए ऐसे व्यर्थ। प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ने कागज़ की बचत करनी चाहिए। परंतु पुरानी मैगजीन, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें आदि को व्यर्थ ना फेंक कर कबाड़ी को दे देना चाहिए, ताकि उनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण हो सके, ठीक है। अगला है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाना है। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व उष्णन हो रहा है, यानी ताप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। तो पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ रहा है और वर्षा की दर में भी कमी आती है, ठीक है। वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या है? तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। तो वनोन्मूलन का कारक क्या है? तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए भी जंगल कट रहा है, यानी वनोन्मूलन हो रहा है। और घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग के लिए। और इसका प्रभाव क्या क्या है? तो वनोन्मूलन का प्रभाव पृथ्वी पर ताप बढ़ जाता है, पेड़ पौधे कमी होने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रहा है, भौम जल स्तर का गिरावट, यानी नीचे गिर रहा है जमीन का पानी, भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है, और इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब कारण है, इसका प्रभाव है। चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है। तो चिड़ियाघर क्या है? मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। वो इंसान द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम आवास है। और अभयारण्य है वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, यानी उसमें उसी का आवास को घेराबंदी करके उसको सुरक्षित किया जाता है, उसी को आवास में। उसमें अपना घर हम कृत्रिम रूप से नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो आज़ाद रहता है वहाँ जो भी जीव जंतु है। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कैद है ना। इसमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। अभयारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं है, ठीक है। और चिड़ियाघर क्या है? तो चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, क्योंकि एक ही जगह कैद रहना है। और अभयारण्य एवं वन्य प्राणी के लिए एक आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है, क्योंकि जहाँ जी चाहे वहाँ वो जा सकते हैं, ठीक है, जो जी चाहे खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही तक क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।